हेलो बच्चों। इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है आपका नियोजन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन करना है। मतलब जो आप योजनाएं बनाते हो या आप कंपनी में देखते हो कि इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, या रिलायंस इंडस्ट्री या HPCL या भारतीय इंफ्राटेल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, विप्रो वगैरह, वो भी तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी बड़ी बड़ी योजनाएँ बनाती हैं। तो योजनाएँ किस प्रकार से बनती हैं, उसके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते होंगे, तो उन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप है उद्देश्यों को निर्धारित करना। उद्देश्यों को निर्धारित करना मतलब गोल्स को डिसाइड करना कि कंपनी के गोल क्या रहेंगे। तो किसी भी योजना को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि कंपनी अपने सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करती है कि इस साल के लिए योजना बनानी है, तो इस साल के हमारे उद्देश्य क्या है, हम किस चीज़ के लिए योजना बनाना चाहते हैं। यानी कि नियोजन जो करना चाहते हैं, योजनाएं जो बनाना चाहते हैं, वो आखिर कंपनी चाहती क्या है बेसिकली। तो कंपनी सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करेगी। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कंपनी कोई है और फिलहाल की उनकी सेल्स 100 करोड़ रुपए की है, तो वो उसको 5 गुना तक लेके जाना चाहते हैं। तो 100 करोड़ से 500 करोड़ तक की सेल बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके मन में चल रहा है, कंपनी के जो ऑनर है उनके मन में। तो कंपनी ने सबसे पहले अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि अपनी सेल को 5 गुना बढ़ाना है। तो नियोजन का सबसे पहला प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होगा कि कंपनी अपने उद्देश्य निर्धारित करेगी कि करना क्या है, भविष्य में कहाँ तक पहुँचना है। फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर सारा काम धंधा चलेगा। तो उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी योजना बनाते समय कुछ मान्यताएं मान करके चलती है कि यार अगर हम सपोज़ 5 गुना सेल बढ़ाएंगे तो फैक्ट्री के लिए जितने स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी वो फैक्ट्री के लिए स्पेस मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। कि कहीं मकान मालिक जिनसे हम किराए पर हमने जगह ले रखी है वो कहीं किचकिच तो नहीं करेगा, मतलब कमरा आसानी से मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेबर यहाँ पे आसानी से पहुँच भी पाएगी, नहीं पहुँच पाएगी। ट्रांसपोर्ट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। सरकार इसकी कोई लिमिट तो डिसाइड नहीं कर देगी। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी तो चलो कम बना रहे हैं, 100 करोड़ रुपये के आसपास का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं गवर्नमेंट उसके लिए कोई लिमिट तो निर्धारित नहीं कर देगी। अगर लिमिट निर्धारित कर देगी तो फिर हमारे उद्देश्य पूरे के पूरे सफल हो ही नहीं सकते, पूरी की पूरी योजना गलत हो जाएगी। तो हमें पहले से कुछ अनुमान लगा करके चलना पड़ता है कि हम ये जो काम करना चाहते हैं उसमें कुछ रुकावटें तो नहीं आ सकती, या क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है। तो पहले से उसके लिए कुछ बेस तैयार किया जाता है कि लेबर, जब हम फैक्ट्री के अंदर उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो लेबर हमें आसानी से मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेबर यूनियन तो नहीं बना लेगी अपनी, अभी तो चलो 20-50 लोग ही काम करते हैं, लेकिन अगर हमारी सेल को हमें 5 गुना बढ़ाना है तो हमें जो 50 लेबर उसकी जगह 250 लेबर रखनी पड़ेगी। तो बाकी के 200 लेबर यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कहीं अपनी यूनियन तो नहीं बना लेगी, अपने चार्जेस तो नहीं बढ़वा लेंगे, उनके रहने की व्यवस्था हो भी पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हमारे मन में चल रहे हैं इसका हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमें क्या है, कुछ मान्यताएं मान करके चलनी पड़ती है, कुछ हमें पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या आ सकते हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं आधार विकसित करना, या फिर कुछ मान्यताएं मान करके चलना, या फिर पूर्वानुमान लगाना। तीनों बातें एक ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना या विकल्पों का पता लगाना। विकल्प मीन्स अल्टरनेट, कि आप जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो योजना बनाने के लिए, उन कामों के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम भी डिसाइड करने पड़ेंगे। यानी कि जैसे आप अपने सेल को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए ये जो आपका उद्देश्य है उसके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। सेल को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है कि मैं अपनी खुद की फैक्ट्री खोलूँ? हो सकता है मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ काम धंधा करना चालू कर दूँ, या फिर हो सकता है कोई दूसरी कंपनी खरीद ही लूँ, तो मुझे अपने लिए कुछ नए सिरे से इस्टेब्लिश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मैंने कुछ विकल्प लिखे हैं। जो 5 गुना सेल को बढ़ाने वाली बात है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। मैंने कुछ 3 विकल्प लिखे हैं, वैसे तो खैर 300 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने केवल 3 विकल्प लिखे हैं। तो क्या किया जा सकता है कि मैं एक नई कंपनी खोल सकता हूँ और नए प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकता हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना कि केवल जो मैं प्रोडक्ट ऑलरेडी बना रहा हूँ उसी को ही बढ़ाता रहूँ, कोई नया प्रोडक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अगर नया प्रोडक्ट स्टार्ट करूँगा तो नए सिरे से मुझे काम करना पड़ेगा, नई कंपनी खोलनी पड़ेगी। या फिर मैं क्या काम कर सकता हूँ, किसी नई कंपनी को खरीद करके उसके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा सकता हूँ। जो 400 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा मुझे सेल चाहिए
तो मैं किसी दूसरी कंपनी को ख़रीद लूँ, उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ाऊँ, तो भी मेरे लिए मेरे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। या किसी दूसरी जो ऑलरेडी मेरी तरह ही कोई दूसरी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है उसके साथ मिलकर के उत्पादन कर सकता हूँ। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने केवल यहाँ पर 3 लिखे हैं। अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूँ, मेरे उद्देश्य पूरे हों, तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या अल्टरनेट किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उद्देश्य निर्धारित किया। उसके बाद मैंने कुछ आधार विकसित किए, कुछ पूर्वानुमान लगाया। उसके बाद मेन काम क्या स्टार्ट हुआ है कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या फिर उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उनके बारे में आइडिया लगाया। मीटिंग की मैंने अपने सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, और उनके साथ बैठ करके मैंने विकल्पों के बारे में सोचा कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। कि भई अगर मैं अपने सेल को बढ़ाऊंगा तो ऑफकोर्स मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अथवा अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे क्या क्या सोच सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो या तो कोई कंपनी खोलूँ, नया प्रोडक्ट बनाऊँ, किसी दूसरी कंपनी के साथ काम धंधा करना चालू कर दूँ, या किसी दूसरी कंपनी को खरीद करके उसके प्रोडक्ट की सेल बढ़ाऊँ। तो 3 मैंने अल्टरनेट अपने सामने चुन लिए। होंगे तो बहुत सारे अल्टरनेट, लेकिन मैंने 3 अल्टरनेट इनकी पहचान की। और उसके बाद चौथा पॉइंट समझ लो इसी के साथ ही एडअप है कि फिर ये जो 3 विकल्प हैं इनका एक एक करके मूल्यांकन किया। क्या मूल्यांकन किया कि अगर मैं एक नई कंपनी खोलता हूँ, नए प्रोडक्ट का उत्पादन करता हूँ, तो मेरी लागत कितनी आएगी, मेरा समय कितना लगेगा, मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसके बारे में मैंने अलग से एक सोचा। फिर मैंने दूसरे विकल्प के बारे में सोचा कि अगर मैं नई कंपनी को खरीद करके उसके प्रोडक्ट की सेल करूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है, मेरी लागत कितनी आएगी, मेरा समय कितना लगेगा, मार्केट में मेरी गुडविल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसके बारे में सोचा। फिर इसी तरह से तीसरा कि अगर मैं दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के उत्पादन करूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो जैसे एक फ़ायदे की बात करें तो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा बंदा जो उत्पादन कर रहा है उसी के साथ मिल करके करना है, तो मेरा इतना ज़्यादा काम धंधा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा टेंशन मुझे नहीं होगी। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि मुझे दूसरी कंपनी के जो डिसीज़न हैं उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। अगर मैं खुद अपनी कंपनी खोलूँगा तो उसके अलग फ़ायदे हैं और इस पॉइंट के अलग फ़ायदे नुकसान हैं। तो इन तीनों में से तीनों को तो चुन नहीं सकता, तो तीनों का मैंने मूल्यांकन करना चालू किया। तो ये आ गया चौथा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमने विकल्पों का पता लगाया, चौथे पॉइंट में हमने एक एक करके इनका मूल्यांकन किया, और अब पाँचों पॉइंट है इन तीनों को तो मैं इकट्ठा एक साथ अचीव करूँगा नहीं, इन तीनों में से किसी एक को ही लूँगा। तो फिर तीनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे जिस पर हो रहा है, जो मेरे लिए ठीक है सबसे ज़्यादा, हो सकता है कि दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के उत्पादन करना ठीक हो, या नई कंपनी को खरीद करके अपने अंडर में रखते हुए उसके प्रोडक्ट को बढ़ाना, या फिर अपनी ही कोई नई कंपनी खोल करके नया प्रोडक्ट करना। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा बेटर है मैं उसका फिर क्या करूँगा, चुनाव कर लूँगा। तो ये तीनों पॉइंट एक साथ ही मिलते हुए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले विकल्पों का चयन किया, विकल्पों की पहचान की, फिर विकल्पों का मूल्यांकन किया, और फिर जो सबसे ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है उसका चुनाव कर लिया। और छठा पॉइंट भी उसी के साथ ही कह सकते हैं, फिर उस विकल्प को लागू कर दिया। यानी कि विकल्प का चयन किया और उस विकल्प के आधार पर पूरी की पूरी योजना बना ली कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, फिर क्या, कौन करेगा, इसके अकॉर्डिंगली उत्पादन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, किसके माध्यम से किया जाएगा, जो हमारी योजना बनती है। तो फिर बाद में उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों का पता लगाया, उनका मूल्यांकन किया, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला विकल्प है उसका चुनाव कर लिया, और उसके आधार पर पूरी की पूरी योजना बनाई, उसको लागू भी कर दिया। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, समीक्षा करते रहना, फॉलोअप करते रहना। केवल योजना बनाना ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, उस योजना के बाद पूरे साल में, यानी कि जब तक वो योजना पूरी नहीं हो जाती, काम हमारा पूरा नहीं हो जाता, उसको फॉलोअप भी करना ज़रूरी है कि पूरे साल में जो भी हमारा प्रोडक्शन चल रहा है वो उस योजना के अनुसार चल भी रहा है, नहीं हो रहा, कि कहीं कोई सामने वाले पक्ष में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी बहुत योजना को हम चेंज कर सकते हैं। एक ही लेवल तक चेंज किया जा सकता है, छोटे मोटे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन फिर भी उसकी समीक्षा करते रहना ज़रूरी है। फॉलोअप करना जैसे अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं ये भी देखूंगा कि आप सही प्रकार से काम कर भी रहे हो अथवा नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को कहते हैं फॉलोअप करना। या बार बार मैं फ़ोन करके आपसे पूछता हूँ कि बच्चों पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये चीज़ क्या कहलाती है, फॉलोअप करना। तो जो भी योजनाएं मैंने लागू की है, यानी कि मेरी कंपनी में जो भी योजनाएं लागू की गई हैं उसकी बार बार समीक्षा भी की जाती है कि काम ठीक प्रकार से हो भी रहा है, योजना के अनुसार हो भी रहा है अथवा
नहीं हो रहा। तो नियोजन की पूरी प्रक्रिया एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए कि सेल को बढ़ाना है या प्रॉफिट को बढ़ाना है या प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हमारा क्या उद्देश्य है। उस उद्देश्य के आधार पर ये सेकंड पॉइंट वैसे सीरीज वाइज नहीं है, लेकिन इसको भी फिर भी बीच में रखना ज़रूरी है। तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या पहले से पूर्वानुमान हो सकते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आरबीआई की क्या पॉलिसी रहेगी, जो व्यावसायिक वातावरण उसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, हमें कौन कौन प्रभावित करेगा, तो उसके बारे में पहले से अनुमान लगाए जाते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। उसके बाद इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्यवाहियाँ हो सकती हैं, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उसको पहचानना, उनका मूल्यांकन करना और फिर बाद में सबसे बेनिफिट देने वाली चीज़ का चयन करना और बाद में उसको लागू कर देना और लास्ट में उस पूरी की पूरी योजना को फॉलो अप करना। ये हमारा पूरा का पूरा नियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। बाकी नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।